अनन्य चिन्तयन्तो यमापर्युपासते तेषां नीतियुक्तानां योगिनो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गीता का संक्षेप में पहला अध्याय से लेकर 11वां अध्याय तक का सारांश के हिसाब से साधारण ढंग से मैं समझा। देखिए, गीता में कहीं भी युद्ध की बात नहीं है, वो क्षेत्र की बात आती है। क्षेत्र का मतलब क्या है और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वो क्षेत्रज्ञ कौन है? और जो इतना जान जाता है उसके बाद अक्षर ब्रह्म की बात आती है। अक्षर ब्रह्म के बाद कौन होता है? तो एक अव्यक्त परमात्मा होते हैं, उनकी बात आती है। उसके बाद योग की बात आती है और उसके बाद किसका नाम जपें, किसका नाम जपें, ये बात आती है। तो इसमें अब है कि ये शरीर जो है ये एक क्षेत्र है। क्षेत्र यानी जैसे मैदान, खेत। उस क्षेत्र में जैसा बीज डालेगा आदमी वैसा ही फसल काटेगा। अब उसमें है कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का वर्णन कैसे हुआ। इस क्षेत्र में अगर हम शुभ का, बढ़िया का संकल्प लेकर के अगर बीज बोते हैं तो सुंदर भाव प्रकट होता है, सुंदरता आती है और उस अनुसार से काम करते हैं तो सारा काम सफल होता है। यही उसकी फसल है। उसमें गुणातीत फायदा होता है। एक गुण तो आप अपना काम कार्य कर रहे हैं, उससे ज्यादा गुणातीत फायदा होता है। दूसरा चीज है कि कृषि निरावहि चतुर सुजाना। और इस कृषि रूपी क्षेत्र को, इस शरीर को, जो बीज बो देने से ही नहीं होता है। बीज बोने के बाद चतुर्सु कहते हैं ना कि कृषि निरावहि चतुर सुजाना। रह रह करके इसमें खरपतवार उग जाते हैं, उनको निकाल करके बाहर करना पड़ता है। कूड़ा कटकर को निकाल करके बाहर कर देना पड़ता है, तब स्वच्छता शुद्धता आती है कृषि में। वो फल जो लगाया जाता है, जो वो बढ़िया ढंग से फलता है। अब आ गई बात कि ये क्षेत्र है, इसमें पुण्य नाम के पांडु हैं और उनके साथ कर्म नाम की कुंती। इस शरीर में, इस क्षेत्र में कौन कौन है इसको समझिए। पुण्य नाम के पांडु और कर्म नाम की कुंती इसमें। अब रही बात कि कर्म नाम क्यों कहते हैं। कर्म नाम कह रहे हैं कि कुंती पांडु है पुण्य रूप। पुण्य रूप पांडु
और कर्म रूप कुंती। तो पुण्य रूप पांडु से जब तक कुंती को मिलन नहीं हुआ तो कुंती अकर्म कार्य कर बैठी, और अकर्म कार्य कर बैठी क्योंकि उसको पुण्य से मुलाकात नहीं हुआ था। वो अकर्म कार्य कर बैठी, उससे क्या हुआ, उसका जो परिणाम हुआ विकर्ण हुआ। वो कर्ण कर्ण जो है वो विकर्म हुआ। विकर्म होने से वो क्या हुआ, इनके पुत्रों को जीवन भर जब तक वो जिया तब तक इनके पुत्रों के साथ लड़ता रहा, और जब ये पुण्य के साथ इनका मिलाप हुआ यानी पांडव के साथ, तो फिर पांडव पुण्य के पुत्र 5 पांडव की उत्पत्ति हुई। अब रही बात कौरव, ये तो 5 पांडव हो गए। कौरव, कौरव में एक पक्ष तो है इस क्षेत्र में कुंती और पांडव का, और दूसरा क्षेत्र में है धृतराष्ट्र और गांधारी का। धृतराष्ट्र जो एकदम जन्मांधा अंधा है, उसको बताया जाता है फिर भी वो दुर्योधन रूपी मोह माया के चक्कर में पड़ा हुआ है। मोह रूपी दुर्योधन के ही विषय में सोचते रहता है, केवल अपना जानता है वो धृतराष्ट्र। और गीता की शुरुआत किसने की, संजय ने। संजय ने उनको बताया, तो संजय संयम रूपी है, इसमें संयम रूपी संजय भी है जो उन्हें बतलाते हैं। जो व्यक्ति संयमी होता है, जो सोच विचार करके काम करता है, वो संयमी होता है, वही संजय है। तो संजय बतलाते हैं और ये धृतराष्ट्र उसको सुनते हैं। यही गीता की शुरुआत है। कि इसमें अब शुरुआत में आती है कि अब इसमें अर्जुन अनुराग को कहते हैं। अनुराग यानी श्रद्धा। अर्जुन अनुरागी है, श्रद्धावान है, इसलिए प्रभु उसको मिलते हैं, प्रभु उसको बताते हैं। और उसके बाद आते हैं हम इन लोग पर दोनों। अब दोनों की युद्ध इस क्षेत्र में जब हम ईश्वर से योग लगाएंगे, जब हम इसको जानेंगे कि हाँ इसमें हम हैं, हम यानी जीवात्मा, तो आत्मा ही परमात्मा होता है। तो उसको प्रबल करने के लिए हम क्या करेंगे, योग लगाएंगे। किससे, अंतर में एकदम ध्यान के द्वारा। योग यानी ध्यान, जुड़ाव तो ईश्वर का, रात दिन ईश्वर के विषय में ही जानेंगे। तो इसमें अब क्या आएगा, इस क्षेत्र में क्या कौन कौन सा बीज हम बोएंगे, तो अब इस क्षेत्र में हम कौन सा बीज बोएंगे। सब में अगर परमात्मा का ही वास जानते हैं, अपने से लेकर के दूसरे में ही, तो हमसे कोई गलती नहीं होगा। और कोई भी कर्म करते हैं तो ठीक है, सारा संसार परमात्मा की है, सब है भूमि गोपाल की, परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आदमी योग से जुड़ाव होते होते धीरे धीरे यही संन्यास योग में आ जाएगा, यानी आदमी सन्यासी कहलाने लगेगा। ये सन्यासी, तो सन्यासी जब कब पहुंचता है, जब परमात्मा का रूप हो जाता है सन्यासी, तो वो अस्थिर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कर्म करते रहता है, कर्म से वंचित नहीं होता। अब ये हुआ बीज के विषय में।
अब चलिए, अगर इसमें बुरा विचार, इसको ये कर दें, उसको वो कर दें, हम ही सब कुछ हैं, हम नहीं रहते तो कुछ नहीं होता, हम ही जो है सो करते हैं, ये जो है आसुरी स्वभाव है, ये होता है। तो जब आप योग में आकर के परमात्मा का ध्यान जब करने लगिएगा तो आपको मद मोह अहंकार लोभ ये सब आपको घेरने लगेगा। जरा सा भी ध्यान में आइएगा भगवान के, परमात्मा के या इष्ट के या गुरु के, तो आप जब ध्यान में आइएगा तो ये आपको घेरेगा। यही अंतर से लड़ाई होती है पात्र को, वो जो ध्यान कर रहा है तो उसको इसमें युद्ध होता है, तो वो उस युद्ध में पारंगत हो जाता है। किसके जैसे? गुरु के, गुरु के आशीर्वाद से। गुरु उसका मदद करता है, गुरु उसका साथ देता है। वो परमात्मा के शरण में रह करके भी करता है और गुरु के शरण में भी रह के करता है। अब उसमें क्या है कि इसको समझने में परमात्मा आप कहते हैं कि इसको कौन जानता है? तो इसको जानता है एक क्षर ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है और एक उससे भी दिव्य ब्रह्म है, जो कि उसके बाद अब कोई नहीं है। तो क्षर ब्रह्म जितने हैं, जैसे मूढ़ अज्ञानी, ये सब क्षर ब्रह्म है जो इस तरफ मुड़े ही नहीं। अगर जो भी इस तरफ आ जाता है वो क्षर से अक्षर की तरफ बढ़ने लगता है। अक्षर यानी जो जानकार हो जाता है, जानने लगता है, उसको अक्षर कहते हैं। तो वो समझने लगता है, सब कुछ समझते समझते धीरे धीरे वैसा करने लगता है। जब अक्षर में आता है तो उसी समय अब इसको होता है कि ये अब पहले परमात्मा के लिए सोचता था, ध्यान करता था, वैसे करता था, ये शूद्र के भी था। अब इसके बाद ये वैसे हो जाता है। वैसे होने के बाद क्या होता है, इसमें जब कुछ करने की, कुछ बताने की, कुछ कहने की क्षमता आती है तो यही अब क्षत्रिय हो जाता है। जब यही क्षत्रिय हो जाता है, इसके बाद धीरे 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 ब्रह्म की तरफ होने लगता है। सबके सब कहने लगता है, चलो सब परमात्मा करते हैं, सब वही परमात्मा वही ब्रह्म करता है, सब कुछ वही कर रहा है, हम कुछ नहीं करते हैं। तो सन्यासी हो जाता है। उसके लिए परमात्मा हरदम सामने प्रकट साक्षात प्रत्यक्ष है। वो जानता है कि परमात्मा कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या है। ये कोई योग है। योग यानी ध्यान में आने के बाद परमात्मा को ही जानो। तो कि कैसे परमात्मा को ही जानो? अनन्य चिंतयन्तो ये मा परिउपासते तेषाम नीति युक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्य नहीं, अनन्य चिंतो, अन्य किसी को नहीं, केवल एक परमात्मा को ही अपना इष्ट बनाना है। और क्या, अब उसके बाद क्या कहता है कि अन्य नहीं, दूसरे नहीं, केवल मुझे एक परमात्मा को मानो। अनन्य चिंतयन्तो यानी चिंतन करो, मुझ पर ध्यान करो, मुझको ही हमेशा याद करो। तो क्या कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो ये मां परिउपासते, जो मुझे उपासता है, जो मुझे याद करता है, उसके लिए क्या है? तेषाम नीति युक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस ऐसे भक्त के लिए मैं उसका योगक्षेम, उसका सब कुछ पूर्ति करने के लिए मैं सामान लेके ढोता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्, कि उसे कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी कि हम उसे दें। ये परमात्मा का वचन है। तो वो व्यक्ति योगी कहलाता है, क्योंकि वो उन्हीं के ध्यान में रहता है। उसी के लिए परमात्मा सब कुछ करते हैं।
अन्य नहीं, अन्य का मतलब जैसे कि आदमी इस संसार में जन्म लेता है जब आदमी, तो कुरीतियां बहुत होती है। कोई गणेश भगवान को पूजा करता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, एक ही परिवार में। कोई कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई काली माँ को मानता है। संसार में 38 कोटि के देवी देवता बनाया ही गया है। तो उस सबको बताता है कि इनको गोड़ कर, काली माई है, इनका मुड़ी पटक गोड़ लाग। तो बालक क्या करेगा, जहाँ जाएगा उनको नमस्कार करेगा, उनको प्रणाम करेगा। तो धीरे धीरे बालक में ये बैठ जाता है कि यह देवी जी है, इनको प्रणाम किया जाता है, ये भगवान है, इनको भी प्रणाम किया जाता है, ये हनुमान जी है, प्रणाम। तो इस तरह से चला आ रहा है कुरीतियां। तो वो उसमें वो लिपटा गया। अब वो भ्रमित हो गया उसमें, उसको कुछ समझ नहीं आया उस जीवात्मा को कि अब क्या करे, क्योंकि उसके पूरा एकदम पूर्वजों ने ही उसको इसको डाल दिया। इसको कहता है कि सनातन है, ये सब सनातन नहीं है। सनातन केवल एक आत्मा है, बस हमारा जो आत्मा है वही सनातन, वो अजर है, अमर है। उसको कोई मार नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है, कोई जल नहीं भिगा सकती, वायु नहीं सुखा सकता है, वो एकदम अजर अमर है। तो उस आत्मा को जानने का विधि को कहते हैं अध्यात्म। अब रहा बात कि योग ध्यान, अब उसके बाद आता है कि परमात्मा। अक्षर ज्ञान, क्षर मरने जीने वाले व्यक्ति जितने हैं वो क्षर हैं, लेकिन जो परमात्मा की तरफ बढ़ता है वो ज्ञानी है। वो अक्षर ब्रह्म की तरफ बढ़ने का व्यवस्था किया। धीरे 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 उसे गुरु मिल गए, गुरु मिल गया, उसे रास्ता बता दिए, वो उस रास्ता पर चलने लगा, ध्यान करने लगा, योग में आ गया, ध्यान करने लगा। उसके बाद उस रास्ते से चलने लगा, वो भी पा गया। तो जब वो पा जाता है तो वो अक्षर ब्रह्म हो जाता है, यानी वो उस ब्रह्म का जानकार हो जाता है जो इस क्षेत्र को चलाता है। तो जब वो जानकार हो जाता है तो वो अक्षर ब्रह्म हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा है दिव्य ब्रह्म, जिसको कहा जाता है परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म वही है जो सबको चलाता है, उसी का अंश सब है, सब में वही आत्मा है, तो उसको धारण करता है। अब यहाँ है ध्यान किसका करें, नाम किसका जप करें। अर्जुन एक बार जब भगवान को का रूप देख करके डर जाता है, कहता है कि हे प्रभु, आप तो सब दिशाओं में हैं, आप को देखते हैं तो देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप ही में है, आप ही में सारा सृष्टि है, सारे सनत सनातन जितने ऋषि और पूर्व में जितने ऋषि हुए हैं, सब तो आप ही में है। तो आप ही सबसे बड़े हो, जितने राजा महाराजा सब अभी दिखाई देते हैं, सब आप ही में, तो आप ही सबसे बड़े हो। अतः आप सबसे बड़े हो। तो उसके बाद डर जाते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनको मनाते हैं। मनाने के बाद कहते हैं कि आप इस रूप को त्यागिए, प्रभु बढ़िया रूप में आइए। तब परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु, भूलवश आपका नाम कृष्ण नाम था ही, कृष्ण कहते थे, यादव जैसे थे ही, मजाक में यादव को बोलबे करते थे, यादव वंश में वो पैदा लिए ही थे। लेकिन अब यहाँ नाम लेने पर अब कहते हैं, इतने बार बार अपने आप को क्षमा कराते हैं, तो परमात्मा का कौन सा नाम लिया जाएगा। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि बस तुम मेरा ध्यान कर,
मुझको देख। और ओमकार को जब, ओमकार का मतलब कि ओ अहम का, जो सब में व्याप्त है, उसका ध्यान कर। ओमकार, ओमकार के मतलब कि जो ओ धन अहम धनकार, जो स्वयं का आकार है, यानी जो सब में है, सब अपने से सब बनाया हुआ है, सब वही करा रहा है। तो अब आपको हमने बताया ना कि परमात्मा ही अपनी पूजा करता है, परमात्मा ही अपनी स्तुति गाता है, परमात्मा ही सब करता है, क्योंकि मन वाणी सब कुछ ईश्वर है, तो वही सब कुछ करता है। परमात्मा जैसे यज्ञ करने की विधि भी परमात्मा ही है, उसमें जो समिधा डाल दी जाती है वो भी परमात्मा का ही रूप है, और उसमें जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है वो भी परमात्मा का ही रूप है, और उसमें जो सामग्रियां डाल करके आहुति दी जाती है वो भी परमात्मा का ही रूप है, और जो आहुति डालता है वो भी परमात्मा का रूप है। देने वाला परमात्मा ही होता है, और उसको पाने वाला कौन है? परमात्मा ही। तो वो स्वयं है, वही सब कुछ चलाता है। तो इसको जो जान जाता है उसको योगी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर थे। तो जो उनको जान जाता है, उनको समझ जाता है, वो एक योगी हो जाता है। जब योगी हो जाता है तब उसको ध्यान में आता है। तो ये ध्यान करता है तो किसकी करता है? उसी स्वयं आकार का, ओमकार का। ओम का जप करता है, और श्री कृष्ण का या अपने सदगुरु का या इष्ट का, किसी का भी अपना ध्यान करता है, तब उसको कुछ सफलता मिलती है। अब रह गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने बार बार ये अर्जुन को समझाया, तो अर्जुन समझ नहीं पाए। जब आप परमात्मा का ही काम कर रहे हैं, परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं, तो सब आप भी तो अपने अहम को छोड़ करके जब ये करने लगे, सब तो परमात्मा है, परमात्मा के लिए होता है, तो यहाँ अब सन्यास मार्ग आ जाएगा। आप सन्यासी हो जाइएगा, सन्यासी हो जाइएगा तो परमात्मा ही सब करते हुए ये सब चलेगा, वही करेगा, वही सब कुछ इसमें संभालेगा। वो गुरु बन करके संभालेगा, वो इष्ट बन करके संभालेगा, वही चलाएगा। तो इसमें जो जानकारी जब इतनी है कि हम क्या करें तो क्या करें, इसमें यही गीता का ज्ञान जो है समझ में आता है कि हम क्या करें, किस रास्ते पर चले, कौन सा रास्ता हमें अच्छा लगता है, कौन सा बुरा लगता है, कौन सा अच्छा रास्ते पर चलेंगे तो हमको अच्छा ही होगा। अब परमात्मा तो सब में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबके संगे जा करके और हाँ 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 प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, नहीं। सबको धन्यवाद दीजिए, सब में एकदम गृहस्थ बन करके, गृहस्थ से बड़ा सन्यासी कोई नहीं रहता। सब में मिलिए जुलिए, सबको समझिए, तो लेकिन मन में ये रखिए कि मैं परमात्मा से मिल रहा हूँ, सब परमात्मा का रूप है, परमात्मा का तो अनंत है, ये सब परमात्मा का रूप है। सारा नाम जितना है अक्षर जिसको कहते हैं, तो अक्षर से ही शब्द बनता है, तो अक्षर जब परमात्मा है तो उस अक्षर से बना हुआ नाम भी परमात्मा होता है। जो व्यक्ति अपने नाम के अक्षर को समझ जाएगा कि मेरा नाम क्या है,
वो उसका अर्थ क्या है, उसको क्या करना चाहिए, वो ये अपने सही रास्ता पर आ जाए। साधारण एक एक अर्थ बताते हैं। जैसे दिनेश, दिन का ईश्वर, दी धन ईश, दीन धन ईश, दीन का ईश्वर, दुखियों और दीनों का ईश्वर। तो जब इतनी बात आती है तो इतना समझ में आता है कि इसका अर्थ ये होता है। तो क्या होता है, उनके ईश्वर, तो वो बेचारा क्या करता है, जब इतना ज्ञान आता है तो दीन दुखियों के दुख सुख में लगा रहता है कि हाँ भाई, इसमें मेरा नाम का सार्थकता लगे। यही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है कि अक्षर पर ध्यान देना, शब्द पर ध्यान देना। अब महाभारत में आता है, भागवत में, कि भगवान श्री कृष्ण को जरा नाम की बहेलिया ने, व्याधा ने पांव में तीर मारा। तो वो कोई बहेलिया ने तीर नहीं मारा, कोई इंसान ने तीर उनको नहीं मारा। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। जरा का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा एक ऐसा बहेलिया है जो आ जाता है तो सबसे पहले पांव बेकार कर देता है, चलना फिरना बंद हो जाता है। तो इसी को कहते हैं, कृष्ण जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, अब मैं शिथिल हो गया, अब तुम अपने से अपना सब काम किया करो। तो ये सब है कि जरा नाम का व्याधा ने मारा। तो ये सब जब आप गीता पढ़ने लगिएगा, मनन करने लगिएगा, तब जाकर के आपको इसमें ये ज्ञान मिलेगा। अगर ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा तो किसी तत्वदर्शी पुरुष के पास जाइएगा, उससे कहिएगा, नमस्कार कीजिएगा कि मुझे ज्ञान चाहिए इसका, तो वो आपको समझाएगा, उस रास्ते पर चलाएगा और चला के मंजिल को पहुंचा देगा। सदगुरु को के शरण में देखिए, एक व्यक्ति होता है, इसमें गीता में है, एक है ज्ञान योग। योग कितने प्रकार के होते हैं, एक दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान योग, एक निष्काम कर्म योग। तो ज्ञान योग में क्या होता है कि आदमी अपने ज्ञान के, अपने बुद्धि, अपने दिमाग से चलता है। तो उसमें क्या होती है कि वो गिर भी सकता है, उससे गलती भी हो सकती है। और एक होता है कि जो अपने प्रभु के आश्रित होकर के, अपने सदगुरु के आश्रित होकर के उसी कर्म रूप में चलता है, जो वो जिस रास्ते से, जिस रूप में वो ज्ञानी जा रहा है। तो वो क्या हो गया, वो निष्काम कर्म योग हो गया, कि वो उसके सहारे से चल रहा है। तो इसी तरह उसके सहारे से चलने से निष्काम कर्म की उत्पत्ति होगी। इससे क्या होगा, अब देखिए, होता है ना मुक्ति और मोक्ष। इसको लोग अगर कहेगा आदमी की मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो लोग घबराएंगे। मुक्ति क्या है और मोक्ष क्या है? जीते जी मुक्ति क्या है और मोक्ष क्या है? जीते जी अगर हम उसको नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो फिर मरने के बाद कौन आता है किसको बताने के लिए जी कि मुक्ति क्या है और मुक्ति कैसा होता है?
मोक्ष किसको कहते हैं, मोक्ष क्या है। गीता इतनी सरलता से बतलाती है कि मुक्ति क्या है और मोक्ष क्या है। मुक्ति, मुक्ति का मतलब होता है कि सारे द्वंद्व से विराम हो जाना। कहे ना कि भगवान के शरण में आकर के एक ज्ञानी अपने ज्ञान के अनुसार करता है और उसी कर्म को एक भक्त जो है सरलता पूर्वक ईश्वर के शरण में होकर के, इष्ट के शरण में होकर के, अपने सदगुरु देव के शरण में होकर के करता है कि सब परमात्मा ही करते हैं, वो श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी वो श्रेष्ठ है। तो अब वो वही काम करता है। तो इसमें क्या है कि मुक्ति, मुक्ति का मतलब है कि आप, होता है ना, आवागमन बना हुआ है, ये 84 लाख योनि में मनुष्य भटकता है। आज मनुष्य योनि मिला हुआ है, इससे पहले हम क्या जाने किस योनि में थे, आगे क्या योनि मिलेगा, ये से भावा टपी है। देखिए, जब आपको शरीर मिल गया तो शरीर मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। आप इस शरीर में से निकलते हैं और कोई दूसरा शरीर धारण करते हैं पल भर में, वो चाहे कोई भी जीव हो, किसी भी माँ का गर्भ हो, उस गर्भ में आप जाते हैं, शरीर धारण करते हैं और इस धरती पर आते हैं। तो शरीर पीछा नहीं छोड़ता है, तो इस शरीर को पीछा छोड़ाना ही मुक्ति और मोक्ष है। तो वो कैसे होगा? वो जब तक आप का अहम नहीं मिटेगा, अहम की मतलब कि मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, झाड़ू लगाया तो मैंने लगाया और जो भी काम किया तो मैंने किया, ये मैंपन जब हर जगह भगवान के लिए किए, भगवान ही कर रहे हैं, सब तो भगवान में ही है, भगवान के लिए हो रहा है, ये जब विचार रहेगा तो ये निश्चल विचार रहेगा, निर्मल विचार रहेगा, ये शुद्ध कार्य होगा। तो उसमें क्या होगा कि आप उस कर्म बंधन से बंधिएगा नहीं। जो बंधन है वही मोक्ष है। मोक्ष मतलब कि खुला, छूटना, तो बंधन से छूटना मोक्ष है। मुक्ति उसको कहते हैं कि जो इस बात को जान गया वो मुक्त हो गया। तो मुक्त मतलब कि ज्ञान से, अज्ञानता से बाहर आ गया, तो इसको कहते हैं मुक्ति, कि अज्ञानता से बाहर आ जाना। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि जो इस बात को जान जाता है तो बार बार के आवागमन में नहीं पड़ता है, जठरे 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 जठरांगी, ये इस फेरा में नहीं पड़ता है, वो सीधे परमात्मा रूप हो जाता है। परमात्मा कहते हैं ना कि ज्ञानी मेरा ही रूप है। तो वो ज्ञानी जो केवल परमात्मा के ही शरण में रह करके परमात्मा के लिए ही सब काम किया है, उसका सारा चीज तो खत्म हो चुका है, उस पर कोई बंधन नहीं है। कर्म कोई भी आप कीजिएगा, उस कर्म में का फल मिलता है, उस फल से आप बहुत कर्म करते हैं, उसका भी फल मिलता है। तो ये प्रारब्ध हो जाता है, और ये प्रारब्ध चल करके अगला जन्म में आप जो शरीर पकड़ते हैं उसमें आप पर हावी हो जाता है ये, तो आप उस तरह करते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। जब आप ये सब जानते हैं, आप जब कर रहे हैं परमात्मा के लिए, परमात्मा के तरफ जाने के लिए, और इसी काया में हो सकता है कि आप नहीं कर पाए और
आपकी मृत्यु हो जाती है। तो आप अगला जन्म परमात्मा क्या करेंगे, वो आपको अगला जन्म उस किसी महात्मा के पास जाकर के आपको परवरिश करने के लिए दे देंगे। आपका जन्म वहां हो जाएगा जहाँ विद्वानों का भंडार रहता है, वहाँ भागवत गीता रामायण वो सब की बात होती है। तो वहाँ बचपन से ही आदमी को धीरे धीरे करते करते अपना संस्कार याद पड़ जाता है पिछला, कि नहीं नहीं तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और उस समय जो उसका सदगुरु, तो सदगुरु कभी मरते नहीं है, सदगुरु किसी न किसी रूप में उसको मिल जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो वो सदगुरु के साथ मिल करके अपना बेड़ा पार करने लगता है, फिर वो आगे जा करके वो मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है। तो मुक्ति और मोक्ष क्या है? मुक्ति ये है, किसी भी कष्ट में, किसी भी संकट में अगर जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर चलता है, तो उसको अगर कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है, तो अपने ज्ञान और बुद्धि से वो उसको पार लगाने के लिए सोचता है, और उसमें उसका ही बुद्धि और उसका ही दिमाग लगता है। और कोई काम अगर हो गया तो हो गया, नहीं होता है तो नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा के ही शरण में रह करके परमात्मा के लिए ही सब कुछ कर रहा है, जो सन्यासी है, उसका क्या होता है कि उसको कष्ट समझ में भी नहीं करेगा। उसके लिए सदा परमात्मा हाथ में लिए हुए हैं, उसका सब कुछ सब काम होते रहेगा, कष्ट उसको समझ में नहीं आएगा, वो सदा मुस्काते रहता है, वो अस्थिर हो जाता है। लेकिन वो परमात्मा को जान जाता है, लेकिन अपने पीछे वाले को दिखाने के लिए अपना सारा काम करता है। एक सन्यासी हो जाते हैं ना कि नहीं नहीं मैं सन्यासी हो गया, मैं अब अग्नि नहीं छूंगा, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, गद्दी संभाल करके बैठ जाता है कि मैं सन्यासी हो गया। ये कहते हैं गीता में परमात्मा की नहीं, वो तो असुर है, वो जो ऐसे करता है वो असुर है, उसका मन आसुरी वृत्ति का है। लेकिन जो नहीं, सब परमात्मा ही करते हैं, अब परमात्मा ही है हर जगह। जिसका ये विचार है, जिसका ये लगाव है, उसके लिए परमात्मा खड़े रहते हैं। तो अब ये है कि हमें कुरीतियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कृष्ण से बढ़कर के गुरु कोई नहीं, वो महायोगेश्वर हैं, महागुरु। तो वो बतलाते हैं कि जो देखिए मनुष्य श्रद्धामयी है, श्रद्धामयी है तो श्रद्धामयी है, वो जन्म लिया है घर में, तो घर में देखता है कोई किसी के घर में भूत पूजा रहा है, तब तो उसको मुड़ी पटक के बताया जाता है कि देखो ये भूत बाबा है, इसको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो, ये तुमको आशीर्वाद देंगे। वो प्रणाम करता है, भूत बाबा भूत बाबा भूत बाबा। तो जब उसकी शादी ब्याह हो जाती है तब भी वो भूते बाबा के चक्कर में रहता है। तो वैसा व्यक्ति क्या होता है कि जब मर जाता है तो वही भूते बाबा में मिल जाता है, जबकि भूत बाबा जैसा कोई चीज नहीं है। उसके श्रद्धा को रखने के लिए वही परमात्मा खड़ा रहता है, जो अव्यक्त है, दिव्य है, वही खड़ा रहता है। अक्षर ब्रह्म से जो आगे है, अक्षर ब्रह्म जो उसको जानता है, तो वो खड़ा रहता है। तो खड़ा रहता है तो क्या करता है, वो उसको फल वल दे देता है, लेकिन वो अविनाशी है, अविनाशी क्षर। अब अक्षर ब्रह्म का मतलब क्षर, मतलब कि मरने वाला। मरने वाला में कौन आता है? जितने देवता हैं उस सब से लेकर करके इंद्र आदि देवता से लेकर के ब्रह्मा तक ये क्षर हैं, ये मरने जीने वाले हैं, इनको क्षर प्राणी कहा जाता है। और अक्षर
ब्रह्म उसको कहते हैं जो ये सब जानता है। और वो कैसे जानता है? तो जिसके ध्यान में रहता है, सदगुरु के ध्यान में रहता है, परमात्मा के ध्यान में रहता है, गीता पढ़ता है, तो उसको ये समझ में आ गई हो रहती है और वैसा ही बना रहता है। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति, नकल नहीं, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है, वह वैसा ही बन जाता है। तो जो व्यक्ति जो सोचता है और करता है, तो जो करता है वो तो पाता ही है। ये तो विज्ञान नहीं है। अब इससे बड़ा विज्ञान क्या है? एक बालक पढ़ता है कि कोयला सोडा सोडा मिला करके बारूद बनती, तो पढ़ता है तो उसको क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है, उसका मिलाता है, देखता है, उसको बना करके विस्फोट करने की कोशिश करता है, विस्फोट करता है तो समझता है कि हाँ हाँ ये ठीक है ठीक है, नहीं करता है तो वह बेकार है। तो उसी तरह है परमात्मा। तो जब आप रात दिन परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के शरण में जाइएगा, परमात्मा के लिए ही रहिएगा, परमात्मा के लिए ही कीजिएगा, तो आपको एकदम संभालेगा और आपके समकालीन किसी गुरु से वो मुलाकात कराएगा। वो परमात्मा जब एकदम आप उसी के ऊपर न्यस्त हो जाइएगा, तो एकदम परमात्मा एकदम हमारे तरह, आपके तरह हाथ पैर वाला है, वो एकदम आएगा और वो आपको आपके समकालीन, यानी आपके आगे पीछे जन्म के समकालीन, आपके सामने दिखाई देने वाले सदगुरु से आपको मुलाकात करा देंगे परमात्मा। अब वो से ये प्रश्न आप पूछिएगा तो आपको सीधे बताएंगे, रास्ता बताएंगे आपको, आप उस रास्ते पर चलने लगिए। तो गीता ऐसी चीज है कि अब परमात्मा ने कहा कि उस परमात्मा, परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र भी अर्जुन से कहे, अर्जुन अनुराग है, श्रद्धा है, एक पात्र के लिए है। तो उसमें अब आपको समझना है कि परमात्मा कहते हैं उनसे कि जो मुझे जानता है मैं उसके लिए तत्पर रहता हूं। और उसमें ये सारा चीज बताने के बाद कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरे सिवा और कुछ नहीं है। इतना तो अर्जुन भी समझ गया है। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु आप मुझे साथ। तो परमात्मा के शरण में ही जाने से परमात्मा आपको रास्ता बताएंगे और आपको धीरे धीरे अध्यात्म क्या है ये भी समझ आ जाएगी। तो आप जब अध्यात्म क्या है ये समझ आ जाएगी आपको, तो आप अक्षर हो जाएंगे। और इसके बाद जब पूरा समझ आ जाएगी आपको, तो आप समझ जाइए कि आप सन्यासी हो जाइएगा। यही है गीता। और इसमें कुछ नहीं है, गीता एकदम संसार का कार्य करने का चीज है। अब रही बात कहा गीता पढ़े हमको फुर्सते नहीं मिलता है, हमको ये चीज घेरे हुए है, वो चीज घेरे हुए है। अब कोई कहता है कि छोड़िए क्या, कैसे पढ़े, नहीं, आप एक ही श्लोक पढ़िए, डेली पढ़िए, एक ही श्लोक डेली पढ़िए, आपको ज्ञान मिलती है। ये नहीं कि आप एकदम पूरा पढ़ना ही है, नहीं, डेली पढ़िए, एक ही श्लोक पढ़िए, उसका टीका पढ़िए और मनन कीजिए कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, क्षेत्र में तो कह रहा है कि दोनों ओर की सेना है, तो दोनों ओर की सेना का वर्णन मोह रूपी दुर्योधन ही कर रहा है। वो पहुंचता है किसके पास?
भीष्म पितामह के पास, क्योंकि कौरवों के सेनापति तो वही थे, राजा यही था। तो दुर्योधन की जब गया वहां तो वो बोला दुर्योधन की देखिए हमारे यहाँ अपना 5 गो बतलाया कि महारथी हैं, उनका नाम बतलाया, उसके बाद कार्य बतलाया, तो फिर पांडवों का भी नाम बतलाया और इन लोग को भी बतलाया कि हाँ वो कौन कौन सा अस्त्र शस्त्र लेकर के जुटे हुए हैं। अब इसमें आया कि भीष्म भीष्म है का अर्थ होता है भ्रम, भीष्म का अर्थ होता है भ्रम। ये मरने तक पीछा नहीं छोड़ता है। था ना दमा, सारी सेना मर जाती है, सब कुछ सब मर जाता है, लेकिन ये जिंदा रहता है। तो भीष्म का मतलब है भ्रम। तो ये जो इस शरीर के अंदर का जो भ्रम है उससे कहता है कौन? मोह, दुर्योधन कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग का सेना उन लोग की सेना को जीतने में समर्थ है। कैसे समर्थ है? तो हमारे पास कुविचार है, हमारे पास कुनीति है, हमारे पास हर साम दाम दंड भेद हर चीज है। उनके पास निर्मलता है, उनके पास सज्जनता है, उनके पास ईमानदारी है, उनके पास केवल भगवत सत्ता है। तो हम उनको जीतने में माहिर है, हमारी सेना माहिर है। ये कौन कह रहा है? मोह रूपी दुर्योधन। और भ्रम रूपी भीष्म से कह रहा है कि आप एकदम सेना लेकर के चारों तरफ से इसको घेर करके एकदम लड़ते रहिए, यानी भ्रम फैलाते रहिए। तो आप भ्रम का मतलब होता है कि कोई भी काम किए आप, ये काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, कहीं इससे हमको कुछ घाटा हो गया, कहीं इससे हमको कुछ अशुभ हो गया, ये पूजा कर दिया, ये कर दिया, इससे कुछ हो गया, तो इसको भ्रम कहते हैं। ये भ्रम हर तरफ से, घर से कोई गया है, अब बढ़िया से जाए, बढ़िया से आए, कहीं उसको कुछ हो न जाए, तो कई तरह के मन में विचार, इसको भ्रम कहते हैं। तो ये भ्रम लगा रहता है जीवन भर, तो वो भ्रम है। तो उस भ्रम को घेरने के लिए कहता है अपने पूरे एकदम सेना से कि इस भीष्म पितामह को, सेनापति को चारों तरफ से घेर लो और घेर को इनको सुरक्षित रखो। तो जब भ्रम सुरक्षित रहेगा तभी न सत्य पर विजय पाया जाएगा। और सत्य क्या है? तो प्रकाश है एकदम। इसी तरह कौरव क्या है? वो तम है, यानी अंधकार है, रात्रि है। और पांडव क्या है? वो प्रकाश है, दिन है, उजाला है, ये सब कुछ है। तो इसको पढ़ने से सब कुछ होता है। अगर कोई कहे कि क्या करें, हमको ये चीज की आदत है, हम उसी में लगे रहते हैं, हम क्या गीता पढ़ेंगे, ये करेंगे। अरे भाई, आप फुर्सत बनाइएगा तभी गीता पढ़िएगा, शौक से नहीं। परमात्मा के तरफ चलने के लिए अगर, देखिए एक चीज होता है, ये शरीर जीवात्मा को चलाती है। परमात्मा कहते हैं ना कि मेरा अष्टधा प्रकृति जो है मूल पति के साथ इस जीवात्मा को चलाती है। तो ये जीवात्मा कुछ नहीं करता है, शरीर इसको कहीं भी लेके जाती है, कहीं लेके आती है, घुमाती है, फिराती है। और वो कैसे घूमती फिरती है? वही इसका जो मन है, जो रथ जो है,
ये मन करता है कि हाँ चले, चला आज मंदिर चले, तो मंदिर चल लेता है। तो मन का किया चले तब थोड़ा गंगा के तट पर घूम ले, तो गंगा के तट पर जा करके घूम लिया। तो ये मन ही है जो आपको सुरम्य जगह पर ले जाएगा। और इसी में एक मन क्या है कि आपको कहेगा कि जरा चलो ना, वहां पर नाच हो रहा है, तो वहां पर देखिए कीर्तन और नर्तकी दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। कहिएगा कैसे? तो भैया कीर्तन का उल्टा नर्तकी ही होता है, और नर्तकी का उल्टा कीर्तन ही होता है। आप करके देख लीजिए, एक जगह नर्तकी नाच रही है, एक जगह कीर्तन हो रहा है। तो कीर्तन में लोग नहीं जाकर के नर्तकी का नाच देखेंगे। हो सकता है कि कीर्तन में जो बैठे हुए हैं उनका भी मन व्याकुल होता होगा कि हम नर्तकी का नाच देखने के लिए पहुंचे, तो वो भी समाहित हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कीर्तन खत्म हुआ कि हम नर्तकी का नाच देखें। तो दोनों में अन्योन्य आश्रय संबंध है। कहते हैं ना कि सिक्का के दो पहलू है, वो यही है सृष्टि। तो यही सृष्टि है। इसको समझने के लिए आम व्यक्ति, एकदम साधारण व्यक्ति गीता समझ जाएगा, साधारण व्यक्ति सन्यासी बन जाएगा। साधारण व्यक्ति, देखिए कहते हैं ना, ये ऐसा चीज है, अध्यात्म ऐसा चीज है कि इसमें अंधा देखता है, गूंगा बोलता है, लंगड़ा दौड़ता है, बहरा सुनता है। तो ये ऐसा चीज है। तो इसमें है कि देखिए कहा है ना, एको विप्रा बहुधा बदंती, एक ही विप्र की कही हुई बात बहुत से आदमी सुनते हैं, और सुनने वाले की बुद्धि अपनी अपनी होती है। वो अपनी अपनी उस बुद्धि से सुनते हैं। तो इस पर कहा जाता है कि कोई इस अध्यात्म को कोई लाखों में हजार ही सुनता है, इस अध्यात्म को लाख व्यक्तियों में कोई हजार ही सुनता है, और उन हजार सुनने वालों में कोई सैकड़े ही उसको समझते हैं, और समझना ही शेष नहीं रहता है, और उन सैकड़ों में भी कोई एक ही उस पर चलता है। तो जब एक ही उस पर चलता है तो चल के पा लेता है। आप जब अर्जुन की जगह आ जाइएगा तो उस वक्त आप जब चिंतन कीजिएगा तो आप ये देखिए, ये मनन करने से नहीं होगा, इसको चल के पाया जाता है। चल के यानी क्रियात्मक रूप से ही इसे पाया जा सकता है। तो इसको कैसे पाया जाता है? करके, क्रिया रूप में, केवल सुनने से नहीं, सुन करके उस पर चलिए। जब उस पर चलने लगता है तो चलता है तो उसको पा लेता है। तो पा लेता है तो उसके बाद वही योग वेदविद जिसको कहते हैं, योगविद कहते हैं, वो हो जाता है। अब वो व्यक्ति जहां भी जाएगा, जहां भी उठेगा बैठेगा, किसी को कोई बात होगा तो उसको उसी तरह समझाएगा।
तो उसी तरह अब इसी में कितने वक्ता जो हैं अपने वाणी से इस बात को समझाते हैं, उसी में कितना प्रस्तुत करते हैं किंवदंती या कहानियां, तो उसमें बहुत समय लगता है। इसलिए साधारण ढंग से हमने आपको बतलाया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, अक्षर क्या है, क्षर कौन है, अक्षर कौन है, और अक्षर से भी आगे जो दिव्य है वो कौन। अब इसके बाद योग, योग के बाद योग यानी ध्यान, जुड़ाव, और जप और ध्यान किसका, तो ध्यान किसी सदगुरु का, नहीं तो इष्ट का, जिसको भी आप इष्ट मान रहे हैं उसका ध्यान किए, और जप ओम का करना। बस यही रास्ता आपको आगे ले जाएगा। जब इस रास्ते में आप आइएगा तो कुछ मन में वही उथल पुथल होता है, उसको जीतना है। उसको जीतने वाले को कर्म योगी कहा जाता है। जब वो इसको जीत लीजिएगा तो कर्म योगी बनिएगा। कर्म योगी की पहचान जानते हैं क्या है? कर्म योगी की पहचान है, देख कर बाधा विविध बहुविध न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। ये कर्मवीर के लक्षण है। तो देख कर बाधा विविध, कोई भी काम करने जा रहे हैं, बाधाओं को देख करके, बहुत विविध बहुत तरह के बाधा आती है, उन बाधाओं को देख करके वो कर्मवीर जो है वो घबराता नहीं है। अगर ज्ञानी है तो अब उसमें तो घबराएगा, अपना बुद्धि लगाएगा, लेकिन जो उसके शरण में है, जो परमात्मा के शरण में होकर के चल रहा है, वो नहीं घबराएगा। देख कर बाधा विविध बहुविध घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। भाग्य के भरोसे रह करके दुख नहीं भोगेगा, वो कर्म करेगा, कर्म कर्म करके ही पाएगा। भाग्य के भरोसे बैठ करके दुख नहीं भोगेगा। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं। अच्छा ठीक है, ये कठिन काम है, अभी कुछ कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ थोड़ा कर लेंगे, ये अभी नहीं होगा, कल, आज नहीं होगा, कल कर लेंगे इसको, लेकिन शुरू करेंगे तो करते रह जाएंगे, तो कर लेंगे। ये उसको है कि काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। और भीड़ इसको कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये कविता है, भीड़ उसको कहते हैं जैसे उद्विग्न हो जाना, परेशानी आ जाना, कोई काम करते हैं, इधर से कोई कुछ कह दिया है, उधर से कोई कह दिया, काम करने के लिए निकले हैं, अब उसमें अब सोच रहे हैं, उद्विग्न हो गए, कुछ परेशानी आ गई, तो उसको कहते हैं कि भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। उसमें संयमी व्यक्ति जो है, संयम जिसके पास है, वो अपना रास्ता निकाल लेता है। तो ठीक है दोस्तों, इतना आज इसी समय मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर अब अगले दिन। नमस्कार।